microscopic approach and macroscopic approach. There are two different approaches we use in thermodynamics for a study of different parameters or different properties. फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, सेकेंड है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, जिसमें कि मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी हम कंसीडर करते हैं। जैसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। In the case of microscopic approach, individual particle is under consideration and this approach is also known as statistical approach। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जो एक मानो हमारे पास कंपाउंड है, तो कंपाउंड किसी अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना होगा। जैसे कि एयर किसी वेसल में रखा हुआ है तो एयर के पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, फिर उससे मिलके पूरा वेसल फुलफिल हुआ होगा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर हम कहीं पे यूज कर रहे हैं किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो एक एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। वेयर एज इन द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच the time average behavior for the molecules are under consideration। मतलब जो molecules होंगे, जो particles होंगे, तो उसका time average behavior consider करते हैं और उसको लेके उसकी study करते हैं। This is also known as classical approach। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिकल अप्रोच बोल रहे थे और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और जो हमारा इम्पोर्टेंट नोट है उसमें देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट नोट में जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही यूज करते हैं फॉर स्टडी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज अलग अलग पार्टिकल्स को इसमें कंसीडर करके हम स्टडी नहीं करते, टाइम एवरेज लेते हैं उसके बिहेवियर का और फिर स्टडी करते हैं। तो इन आवर थर्मोडायनेमिक्स वी आर जनरली डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और मटेरियल साइंस में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे और किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उसमें एक एक पार्टिकल्स पे क्या क्या हो रहा है वो स्टडी करते हैं। और जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का कंसेप्ट क्या होता है? दिस अप्रोच In this approach, the distance between two molecules is neglected। मतलब दो पार्टिकल्स के या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है कुछ भी उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि यूज कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मीन्स वहाँ पे बोल रहा है कि आप डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स को आप कंसीडर ना करें। जैसे कि कोई एक वेसल है हमारे पास, इसमें एयर भरा हुआ है तो एयर पार्टिकल्स भरे होंगे, तो अगर एयर इसमें जनरली हम क्या लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ही अप्लाई करते हैं। मीन्स दैट कि पार्टिकल के बीच की जो गैप है उसको जीरो मान लेते हैं और पूरी तरह वेसल को बोलते हैं फुलफिल्ड है बाय द एयर और बाय द गैस। तो जो पार्टिकल्स के बीच की गैप होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नोट में देख लेते हैं। इन द केस ऑफ रेरिफाइड गैसेस थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट एप्लीकेबल। रेरिफाइड गैसेस मीन्स जो गैस जिसकी पार्टिकल्स दूर दूर हैं, रेरिफाइड मतलब दूर दूर हैं पार्टिकल्स, तो इसमें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं अप्लाई हो पाएगा। बिकॉज आपको पता है इसमें जो पार्टिकल्स के बीच की गैप होती है उसको नेगलेक्ट करते हैं, मतलब जीरो मानते हैं कि मतलब एक दूसरे से पार्टिकल अटैच है। तो जो रेरिफाइड गैसेस होंगे उसमें कैसे एप्लीकेबल होगा जहाँ पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर है, कुछ डिस्टेंस है जिसको मेजर कर सकते हैं फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके।